गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स, monkeys, apes and human beings is called menstrual cycle। जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है फीमेल प्राइमेट्स जैसे मंकीज, एप्स और ह्यूमन में, उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल बिगिंस एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के दौरान जो है फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है एंड इज कॉल्ड मिनार्क, और इसे मिनार्क कहते हैं। इन ह्यूमन फीमेल्स menstruation is repeated at an average interval of about 28 or 29 days। 28 या 29 दिन के बाद इंटरवल पे जो है ये रिपीट होता है। एंड द साइकिल ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन menstruation till the next one is called the menstruation cycle। और ये साइकिल इवेंट्स जो है स्टार्ट होता है वन मेंस्ट्रुएशन से नेक्स्ट वन तक, इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। वन ओवम इज रिलीज्ड ओव्यूलेशन ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के करीब मिडिल में एक ओवम जो है रिलीज होता है। इस बात को ध्यान रखें, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे 28 डेज़ का होता है तो करीब 14 डेज़ के आसपास मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल वन ओवम जो है रिलीज होता है। द मेजर इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन फिगर 3.9 में दिखाया गया है। द साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फेज, और मेंस्ट्रुअल फेज के साथ जो है ये साइकिल स्टार्ट होता है। When menstrual flows occurs and it lasts for 3 to 5 days। जब menstrual cycle स्टार्ट होता है तो करीब 3 से 5 डेज ये रहता है। The menstrual flow results due to the breakdown of endometrial lining of the uterus। जो menstrual flow होता है ये ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल, यानी यूट्रस के एंडोमेट्रियल लाइनिंग के ब्रेकडाउन के कारण होता है। एंड इट्स ब्लड वेसल्स, और इसका जो ब्लड वेसल्स है व्हिच फॉर्म्स लिक्विड, जो लिक्विड्स के फॉर्म में हो जाता है, दैट कम्स आउट थ्रू वेजिना, जो वेजिना से बाहर निकलता है। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ द रिलीज्ड ओवम, मेंस्ट्रुएशन जो है सिर्फ ओनली अकर्स होता है इफ द रिलीज्ड ओवम, यदि इसमें ओवम रिलीज होता है, इज नॉट फर्टिलाइज्ड, और ओवम जो है जब फर्टिलाइज्ड नहीं होगा तब जाके मेंस्ट्रुएशन होता है। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, और जो मेंस्ट्रुएशंस की अगर कमी हो रही है यानी मेंस्ट्रुएशन नहीं हो पा रहा है तो ये इंडिकेट होता है प्रेगनेंसी का ये इंडिकेटिव होता है। However, it may also be caused due to some other underlying causes like stress, poor health, etc। और इसके और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कोई स्ट्रेस में है या ठीक से पुअर हेल्थ, मतलब सही हेल्थ नहीं है तो भी जो है मेंस्ट्रुएशन नहीं हो सकता है। द menstrual phase is followed by the follicular phase। ये follicular phase जो है यहाँ स्टार्ट होती है। ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज में द प्राइमरी फॉलिकल्स इन द ओवरी ग्रो टू बिकम अ फुली मैच्योर। ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज में फॉलिकुलर फेज में द प्राइमरी फॉलिकल्स जो है
ओवरी में ग्रो करता है टू बिकम अ फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, जो फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो जाता है। एंड सिमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस जनरेट्स थ्रू प्रोलिफेरेशन। और फिर क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम जो है यूट्रस का दोबारा रीजनरेट होता है थ्रू प्रोलिफेरेशन के थ्रू। दिस चेंजेस इन द ओवरी में जो चेंजेस होता है एंड द यूट्रस आर इंड्यूस्ड बाय चेंजेस, और यूट्रस में भी चेंजिंग आती है इन द लेवल्स ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन। और ये पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन के लेवल में चेंजिंग होने के कारण ऐसा होता है। द सेक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स LH एंड FSH इंक्रीज करता है ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज में, एंड स्टिमुलेट्स फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सेक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन है बाय द ग्रोइंग फॉलिकल से एस्ट्रोजन का सेक्रेशन होता है। बोथ LH एंड FSH एट एन पीक लेवल इन द मिडिल ऑफ साइकिल, ये पीक लेवल पे होता है अबाउट 14th डे पे। रैपिड सेक्रेशन ऑफ LH leading to the maximum level during the middle cycle called LH surge induce rupture of Graafian follicle, और ग्राफियन फॉलिकल जो है रप्चर हो जाता है एंड देयर बाय द रिलीज ऑफ ओवम ओवुलेशन, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद ये ओवम का जो है रिलीज होता है करीब 14 डेज के बाद। मतलब इसमें हार्मोन वगैरह का जो है सेक्रेशन होता है, ये स्टिमुलेट करता है ओवम जो है रिलीज करने के लिए। द ओवुलेशन यानी ओवुलेटरी फेज जो होता है इज फॉलोड बाय द ल्यूटल फेज, और उसके बाद ल्यूटल फेज आता है ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, जो ग्राफियन फॉलिकल का जो रिमेनिंग पार्ट्स है ट्रांसफॉर्म एज द कॉर्पस ल्यूटियम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिगर 3.9 में दिखा रखा है। द कॉर्पस ल्यूटियम सेक्रेट्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, और कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये सेक्रेट करता है लार्ज अमाउंट्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन यानी हार्मोन व्हिच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम, जो एंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस के लिए एसेंशियल होता है। Such as endometrium is necessary for implantation of the fertilized ovum and other events of pregnancy, और ये ऐसा इसलिए होता है कि अगर बाई चांस ओवम जो है फर्टिलाइज्ड करता है तो उसकी प्रिपरेशन यानी तैयारी शुरू की जाती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप, और जैसे ही फर्टिलाइज्ड अगर कोई ओवम होता है तो उस कंडीशन में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन, फिर वहाँ पे मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन के एब्सेंस में द कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट, कॉर्पस ल्यूटियम जो है दोबारा डिजनरेट हो जाएगा। दिस कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम, और ये कारण होता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम के कारण, लीडिंग टू द मेंस्ट्रुएशन, जो मेंस्ट्रुएशन का कारण बनेगा। मेक अ न्यू साइकिल, फिर नया साइकिल बनेगा। इन ह्यूमन बीइंग के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज, करीब 50 साल की अवस्था में ये सीज हो जाता है, बंद हो जाता है। दैट इज टर्म्ड एज मीनोपॉज, और यहाँ पे मीनोपॉज जब बंद हो जाएगा तब मीनोपॉज कहलाएगा, यानी मेंस्ट्रुएशन जब स्टार्ट होता है तो मेनार्क कहलाएगा, और जब बंद हो जाएगा तो मीनोपॉज कहलाएगा। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड्स बिटवीन मेनार्क एंड मीनोपॉज, और साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन जो है ये इंडिकेटर होता है नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज का, और ये आपको मिनार्क से मीनोपॉज तक रहता है रिप्रोडक्टिव फेज। डायग्रामेटिक सेक्शंस व्यू ऑफ ओवरी, यहाँ पे दिखा रखा है ओवरी का जो है किस तरीके से जो है यहाँ पे ओवम रिलीज होता है, और ये प्राइमरी फॉलिकल, फिर जो है आपको टर्शियरी फॉलिकल शोइंग
एंट्रम, फिर ग्राफियन फॉलिकल, और फिर ये ओवम बनता है, और फिर ग्राफियन जो है कॉर्पस ल्यूटियम भी होता है। तो फर्टिलाइज अगर नहीं होगा तो उस कंडीशन में जो है ये जो है ब्रेक डाउन हो जाता है, और फिर जो है ये मेंस्ट्रुएशन होता है। अब जो है डायग्रामेटिक सेक्शन से व्यू ऑफ ओवरी ये दिखा रखा है, और इसमें ये फिगर भी आप ध्यान दीजिएगा, स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis। और इस पिक्चर को देखिए, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेरियस इवेंट्स ड्यूरिंग अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये भी डायग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेंस्ट्रुएशंस है, फॉलिकुलर फेज है, सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन, फिर फॉलिकुलर फेज, और फिर प्रोलिफेरेटिव फेज, और फिर ल्यूटल फेज, सेक्रेटरी फेज कहलाएगा, और फिर नेक्स्ट साइकिल जो है इसमें बिगिन से स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत अच्छे ढंग से इसमें बता रखा है, और यहाँ पे जो है आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसको अच्छे ढंग से जो है देखना है। ये फिगर जो है बहुत बढ़िया है। और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेरियस इवेंट्स ड्यूरिंग अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखो बच्चों, तो इसमें जो है ना आज के क्लास में मैं इतना ही रख रहा हूँ। फिर आपको नेक्स्ट क्लास में जो है मैं बताऊंगा मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में। तो इस पिक्चर में जो है ना, अभी मैं जूम नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए जो है ये स्मॉल लेटर है, दिख नहीं रहा है ठीक से। तो इसको मैं बाद में जो है ना, पिक्चर जो है मैं फिर बाद में इसका डायग्राम जो है मैं आपको सेंड कर दूंगा, जिससे आप अच्छे ढंग से जूम भी कर सकें। ठीक है, तब तक के लिए जो है इतना ही। अब आगे कंटिन्यू हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।